आपका जो शरीर है, आपका मन है, ये सब ना हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं उससे मैनेज होता है। हमारा हार्मोनल सिस्टम हमारी हर गतिविधि को मैनेज करता है जी। जैसे अगर हम कहें कि प्लेजर क्या है, डोपामिन नाम का एक फ्लूइड है, एक हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है जी। जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो हमें अच्छा फील होता है। हार्मोन रिलीज जब होगा तब जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही वो हार्मोन रिलीज होगा। ओके। जैसे जिसको चुगली करने में मजा आता है जी। तो जो चुगली करेगा तो उसको डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन जिसको चुगली से नफरत है, जी। जब वो चुगली सुनेगा या करेगा तब डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तब उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। जिस आदमी को स्टडी करने में मजा आ रहा है जी। उसका 10 पन्ने पढ़ने के बाद में डोपामिन रिलीज होगा, और जो उसको पढ़ाई से काल आता है ना वो किताब देख के उसका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो असल में आपका जो पैराडाइम है, आपका जो सोच है जी, वो सोच में आपने उसको किस जगह रखा हुआ है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है साहब, लड़कियों को देखना तक नहीं है, तो कोई सुंदर लड़की दिख जाएगी तो उनके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन जो चाहता है कि यार लड़की देखनी चाहिए लड़की, तो उसको सुंदर लड़की दिखेगी तो उसका डोपामिन रिलीज होंगे। राइट। किसी ने अगर उसको हाय हेलो कर दिया तो डोपामिन रिलीज होंगे। लेकिन किसी ब्रह्मचारी को ये या उसको जिसको औरतों से नफरत है उसको किसी लड़की ने हाय हेलो बोल दिया तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। राइट। तो असल बात क्या है कि आपने अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में उसे क्या स्थान दिया है, उसके हिसाब से आपके हार्मोन्स प्रतिक्रिया करेंगे। सर हमने कोई स्थान दिया भी नहीं है तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी। अब जैसे मेल है तो फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होना ही तो कॉमन, ये नॉर्मल बात है। लेकिन आप कहते हो ना कि हमने कभी, हर चीज की धारणा आपकी फिक्स है, आपकी पॉलिटिकल धारणा फिक्स है। आप जिस पार्टी को वोट देते हो जी, अगर वो जीतेगी तो आपके हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। अगर वो हारेगी तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये नॉर्मल बात है। सही बात है। जिस धर्म से आप मेल जोल रखते हो या जिस धर्म के लिए आप अगर डेडिकेटेड हो, उस धर्म में कुछ अच्छा होगा तो आपका डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन उसका अगर कोई हानि पहुंचाएगा, उसके साथ में कुछ गलत होगा तो वहीं आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। सही है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, आपने अपनी विचारधारा में उसको क्या स्थान दिया हुआ है, उससे फर्क पड़ता है कि आपके कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो आपकी हंसी खुशी, आपका आनंद, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, सब इस पे निर्धारित करता है कि आपने अपनी विचारधारा में उस चीज़ को क्या स्थान दिया हुआ है। तो सर हमारी जो विचारधारणा है, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स को लेके या फिर किसी भी रिलीजन को लेके, उस सभी पे ही अगर हम क्वेश्चन कर दे तो जैसे मतलब क्वेश्चन ही कर दे हम, एग्जांपल ये पॉलिटिकल को मैं फॉलो करता हूँ तो उसके अपोजिट वाला मैं अगर कंटेंट देखने लग जाऊं, उसकी जो अपोजिट पार्टी है, तो मैं उसके साइड हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने माइंड में, उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये पार्टी सही है। उसके लिए आपको फैक्ट्स चाहिए। जी। आप पता चला आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो और आप राहुल गांधी से मिल लिए, राहुल गांधी ने आपको बिठाया आपने और खाना वाना खिलाया और बहुत आपका सम्मान किया, आओ यार ये तो ये बेस्ट आदमी है, आप उस दिन से आप कांग्रेस के बंदे बन गए जी। उसके लिए कुछ इवेंट चाहिए। आपकी विचारधारा बदलती है, लोगों की विचारधारा, ऐसी बात नहीं है, लोगों की विचारधारा बदलती है। आपकी धार्मिक, आपकी सामाजिक, आपकी राजनीतिक विचारधाराएं बदलती हैं समय के साथ साथ, और जैसे जैसे धारणाएं बदलती हैं वैसे वैसे आपका हार्मोनल सिस्टम भी रिएक्ट करने लगता है उनके हिसाब से। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी समय पे जब मैं स्पोर्ट करता था तो मुझे स्पोर्ट में बड़ा चाव था। ओके। अगर आप, मैं ग्राउंड पे पहुंच गया ना तो मुझे हैप्पी हार्मोन्स में रिलीज हो गए। आज मुझे आप ग्राउंड में भेज दो, वही मैं हूँ, वही ग्राउंड है, लेकिन अब जाके मुझे वो आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब मेरी विचारधारा बदल गई। ओके। अब वो चीज़ मुझे यहाँ स्टूडियो में मुझे आनंद आता है। जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो मुझे स्ट्रेस होता था, मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते थे। अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सर ये विचारधारा हम बदलते हैं या फिर समय बदलता है या सिचुएशन बदलती है, ये कौन बदलता है या हमारे कंट्रोल में है ये? देखो, आपकी विचारधारा बाहर जो चल रहा है इस संसार में, जो आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्या होता है? जो आपके साथ में घट रहा है। आप जा रहे हो, आगे से गाड़ी आके ठोक दे, आपका प्रारब्ध है। आपने गाड़ी को नहीं बोला मुझे ठोको जी। तो आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, करियर में आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है, आपके ऑफिस में जो भी हो रहा है जी, ये सब आपका प्रारब्ध है।
तो आपके जीवन में जो कुछ बाहर घट रहा है वो आपकी विचारधारा को बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि आप कॉन्शियसली उस पर काम नहीं कर रहे हो। अगर आप चाहो तो अपनी विचारधारा को कॉन्शियसली बदल सकते हो, और जैसे ही आप अपनी विचारधारा को कॉन्शियसली बदलोगे, आपके लाइफ के जो भी आउटकम्स हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। मैं आपको दूसरे एग्जांपल समझाता हूं जी। कि जो भी हो रहा है जी। वो तो हो ही रहा है, बिल्कुल। अनकॉन्शियसली वो हो रहा है। जैसे आपने कोई मूवी देखी, बिल्कुल। ठीक है, उस मूवी में से आपने क्या ग्रैब किया ये आपके हाथ में है। बिल्कुल हाथ में है। आपके पास 2 घंटे का टाइम था, हाँ जी। आप यहाँ मेरे पास में आए, आपने पॉडकास्ट किया। जी। इसी 2 घंटे में जाके आप बियर बार में जाके शराब पी सकते थे। इसी 2 घंटे में किसी लड़की के साथ में आप मजे कर सकते थे। बिल्कुल। इसी 2 घंटे में आप कोई दूसरा और काम कर सकते थे। राइट। तो ये चूज करना तो आपके हाथ में है कि आज आप क्या पढ़ रहे हो, क्या साहित्य पढ़ रहे हो, क्या म्यूजिक सुन रहे हो, क्या सोशल मीडिया देख रहे हो, किस जगह काम कर रहे हो, कैसे दोस्त बना रहे हो, कैसी सोसाइटी में रह रहे हो, किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, ये तो आपके हाथ में है। जी। तो अगर आप चीज़ों को कॉन्शियसली अपने अल्टीमेट गोल के हिसाब से बदलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ आप अपने हिसाब से बहुत हद तक बदल सकते हो। जैसे आप अगर किस बड़े लोगों से डरते हो, जैसे आप सपोज पॉडकास्ट कर रहे हो जी। आपको क्वेश्चन पूछने में ना बड़ा डर लगता है कि कैसे पूछूं कैसे पूछूं कैसे पूछूं। तो ये क्या है, जो डर है वो कॉन्शियसनेस से नहीं है, ओके। वो क्लैरिटी नहीं है इसलिए डर है। लेकिन जिस दिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल। शुरू में हेजिटेशन होगी, फंबलिंग होगी, इधर का उधर पूछेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी विचारधारा में ये चीज़ें नॉर्मलाइज होती जाएंगी कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, यही मेरा काम है, मुझे यही करना है, धीरे धीरे करके आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई। राइट। वो चीज़ सही हो गई। जब वो चीज़ सही हो गई तो अपने आप आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। जैसे जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था, हाँ जी, तो मुझे खुद ही पता नहीं होता था मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ के कुछ शब्द निकल रहे हैं, इतनी फंबलिंग हो रही है, ना चेहरा सही है, ना कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिख रहा है, ना आई कांटेक्ट है, ना एक नेचुरल फील आ रही है जी। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता गया तो ऐसी बात नहीं कि मेरे स्किल्स ठीक हुए, मेरी विचारधारा ठीक होती गई कि नहीं ये तो नॉर्मल कैमरा है, जैसे मैं आदमी से बात करता हूँ वैसे इससे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मल मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ वैसे कैमरे के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे ना अब अगर कोई नहीं है और मैं कैमरे के सामने हूँ तो मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे कि पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने मेरी विचारधारा को मेरे पर्पज़ के हिसाब से बदला है। जी। मुझे पता है मुझे अकेले रहना है। पहले मुझे आदत थी कि मुझे दोस्त चाहिए, मुझे पड़ोसी से बात करनी है, मुझे मेरे सोसाइटी में बात करनी है, मुझे कॉलोनी में पॉलिटिक्स करनी है। ओके। तो मैंने क्या किया, मेरी विचारधारा में इस चीज़ को पहले स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं साहब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ अपने लिए, और अगर मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, अच्छा प्राप्त करना है, तो मुझे इन सब लफड़ों से, सब फालतू के जो अटेंशंस में ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ, इससे निकलना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने मेरे विचारधारा को उधर डाइवर्ट किया, अब अगर मेरा पड़ोसी मेरे से बात मुझे लग रहा है कि आ रहा है तो मैं कन्नी काट जाता हूँ। ओके। अब मुझे पता है कि लिफ्ट में कोई अंदर गया है, मुझे उसी लिफ्ट से जाना है, तो मैं फ़ोन निकाल लूँगा, मुझे बात ही नहीं करनी है। मैं क्यों फालतू किसी मैं क्यों फालतू से किसी से कोई डिस्कशन करूं, मैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूं। मुझे पता है कि मैं मेरे पड़ोसी से, मेरे किसी दोस्त से 2 घंटे बहस करूंगा जी। उतनी जगह पे उतने टाइम में मैं बैठ के मेरी स्क्रिप्ट बना लूँगा, मेरे कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं कोई अच्छी बुक्स पढ़ लूँगा, क्योंकि आपके पास में ना लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जीवन है। इसमें आप उतना ही कर सकते हो जितना ये टाइम, ये रिसोर्सेज आपको अलाउ करेंगे। बिल्कुल।